दोस्तों, आज हम जानेंगे मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार के आसिफ के बारे में। तहरीर अनीस अमरोहवी। हमारी फिल्मी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों को बरूए कार लाकर न सिर्फ फिल्मी दुनिया की तारीख़ में अपना नाम दर्ज करा लिया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी नई राहें हमवार कर गए। हालांकि ऐसे कई लोगों ने बहुत कम काम किया, मगर काम के मेयार को मद्देनज़र रखा, और यही वजह है कि बरसों बाद भी हम उन्हें न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उनका नाम भी इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। ऐसे लोगों में एक नाम मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार कमाल अमरोहवी का है, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र में सिर्फ 4 फिल्में बनाई और लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तानी सिनेमा पर छाए रहे। इसी तरह दूसरा नाम के आसिफ का है, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में सिर्फ 3 फिल्में बनाई, मगर जब जब हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख़ लिखी जाएगी, के आसिफ के ज़िक्र के बग़ैर मुअर्रिख़ का कलम आगे न बढ़ सकेगा। के आसिफ का पूरा नाम आसिफ करीम था और वो कम उम्री में ही लाहौर से बम्बई आकर अपने मामू फिल्मसाज नज़ीर के पास रहने लगे। नज़ीर ख़ुद फिल्मों में अदाकारी करने आए थे, मगर कामयाबी ना मिलने पर वो ख़ुद फिल्मसाज बन गए थे। उनकी पहली फिल्म संदेशा थी। नज़ीर ने दूसरी फिल्म सोसाइटी के नाम से बनाई और अपने भांजे के आसिफ को लाहौर से बम्बई बुलाकर न सिर्फ अपने साथ रखा, बल्कि फिल्म से मुताल्लिक़ तमाम शोबों के काम भी सिखाने लगे। के आसिफ बिल्कुल भी पढ़े लिखे न थे, मगर काम सीखने का जोश उनमें ज़बरदस्त था। फिल्मसाज नज़ीर उन दिनों रंजीत फिल्म स्टूडियोज़ के बिल्कुल सामने के अहाते में बने एक पूरे फ्लैट में रहते थे, और इसी में उनकी कायम की हुई हिंद पिक्चर्स का दफ्तर भी था, जिसमें के आसिफ का क़याम था। उन्हीं दिनों नज़ीर का मुआशक़ा अदाकारा रक्कासा सितारा देवी के साथ बहुत मशहूर हो चुका था। एक बार दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और थोड़े ही अरसे के बाद मालूम हुआ कि सितारा देवी ने के आसिफ के साथ दिल्ली में तब्दीली मज़हब के बाद शादी कर ली है, और उनका नाम के आसिफ ने शादी के बाद अल्लाह रखी रखा है। ये के आसिफ की पहली शादी थी। दिल्ली के क़याम के दौरान ही उन्होंने जगत सिनेमा एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के मालिक लाला जगत नारायण जी से मुलाकात की और उनको एक फ़िल्म फाइनेंस करने के लिए रज़ामंद कर लिया। इस तरह बम्बई वापस आते ही उन्होंने फ़िल्म फूल बनाने का ऐलान कर दिया। एक दिन के आसिफ उर्दू के मशहूर अदीब सआदत हसन मंटो के घर पहुँचे और उनसे एक फ़िल्मी कहानी पर मशवरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। सआदत हसन मंटो ने मजाक में कह दिया कि मैं कहानी सुनने की फ़ीस लिया करता हूँ। के आसिफ वापस आ गए और अपने किसी ख़ास आदमी के ज़रिए उन्होंने 500 रुपये और एक पर्ची सआदत हसन मंटो के पास भिजवा दी। पर्ची पर लिखा था, फ़ीस हाजिर है, अब मैं कल आऊँगा। अगले दिन के आसिफ फिल्म फूल की कहानी लेकर सआदत हसन मंटो के घर पहुँचे और कहानी पर मशवरा किया, मगर सआदत हसन मंटो को कहानी पसंद नहीं आई। के आसिफ अपनी धुन के पक्के इंसान थे, लिहाजा उन्होंने फूल नाम से फिल्म बनाई जो नाकाम हो गई। के आसिफ कई खूबियों के मालिक थे। तालीम ना होने के बावजूद वो बहुत ज़हीन थे और न सिर्फ जिस्मानी तौर पर एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे, बल्कि उनके इरादे भी बहुत मजबूत होते थे। जब वो फिल्म की कहानी सुनाते थे तो हर सीन बड़े ड्रामाई अंदाज में पूरे कमरे में घूम घूम कर कहानी सुनाते थे। सीन के मुताबिक उतार चढ़ाव के साथ वो खुद भी उतरते चढ़ते रहते थे, कभी सोफे के ऊपर, कभी फर्श पर, कभी कुर्सी पर उकड़ू बैठकर वो इस अंदाज में कहानी सुनाते थे कि सुनने वाला पूरी तरह मुतासिर हो जाता था। सितारा देवी से उनकी शादी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी और फिर लाहौर के ही एक ख़ानदान में उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे के साथ खूब दावतें हुई और दुल्हन बम्बई आ गई। पाली हिल पर के आसिफ के मामू नज़ीर की एक कोठी थी, जिसका आधा हिस्सा उन्होंने के आसिफ को दे दिया था। यहीं रहकर उन्होंने हिंदुस्तान की अजीम फिल्म मुग़ल आज़म की कहानी सैयद अमीर हैदर कमाल अमरोहवी से लिखवाई
कमाल अमरोही उन दिनों अपनी लिखी कहानी जेलर और पुकार की कामयाबी से काफ़ी मशहूर हो चुके थे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक राजपूत हूँ, तुम भी राजपूत हो। तुम जानते हो कि हम राजपूत सहने को पहाड़ की टक्कर भी सह सकते हैं और न सहने को अपनी लाज पर आकर गिरने वाली एक कंकरी को भी नहीं सह सकते। उसने मेरे सर को नीचा करने की ठानी, जवाब में मैं उसका सर काट डालना चाहता हूँ। फिल्म पुकार में लिखे गए कमाल अमरोही के मुकालमे बेहद मकबूल हुए थे और साथ ही मुगल सलातीन के जाहो जलाल का जो नक्शा कमाल अमरोही ने पेश किया था, इससे पहले किसी भी तारीखी फिल्म में ऐसा जाहो जलाल न था। लिहाजा कमाल अमरोही की धाक पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कायम हो चुकी थी। मगर के आसिफ मुगल आजम की कहानी से मुतमिन नहीं थे। उन पर एक अजीम उस शान फिल्म बनाने की धुन सवार हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने उस वक्त के कई बेहतरीन कहानी नवीसों को इकट्ठा किया और ख़ुद भी रात दिन की मेहनत से फिल्म की कहानी की तमाम तर बारीकियों पर गौर ख़ौज़ किया। इसके लिए उन्होंने कमाल अमरोही के अलावा मिर्ज़ा अमान, वजाहत मिर्ज़ा और एहसन रिजवी की खिदमत हासिल की और एक ज़बरदस्त ड्रामाई कहानी पर फिल्म मुग़ल आज़म तैयार की गई। उन्हीं दिनों के आसिफ की लाहौर वाली शादी भी नाकाम हो गई और दुल्हन वापस लाहौर चली गई। अब के आसिफ सुबह और शाम सिर्फ मुग़ल आज़म के बारे में ही सोचते रहते थे। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार अकबर आज़म के लिए उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का इंतखाब किया, शहज़ादा सलीम के किरदार को दिलीप कुमार के सुपुर्द किया और अनारकली के इंतहाई जज्बाती किरदार के लिए मधुबाला को चुना। इस फिल्म की मौसीकी मौसीकार आज़म नौशाद को सौंपी गई। नगमा निगारी के लिए शकील बदायूनी का इंतखाब किया गया। के आसिफ के दिल में इस फिल्म को बनाने की आरज़ू 1945 से ही पनप रही थी, मगर बेपनाह तैयारियों के बाद 1952 में इस फिल्म को बनाने का काम शुरू किया गया। बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेष बदल कराया। शहंशाह रोया नहीं करते ही हूं। बाप की आंखों में आंसू है। 1.25 करोड़ रुपए की लागत और 15 बरस की मेहनत के बाद 1960 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। इस फिल्म के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा की कई तारीखी यादगारें वाबस्ता हो गईं। इस तारीखी फिल्म के 150 प्रिंट पूरे हिंदुस्तान में एक साथ रिलीज किए गए। आमतौर पर फिल्म की शूटिंग 1 या 2 कैमरों से की जाती है, मगर इस फिल्म के जंगी मनाजिर की शूटिंग में 14 कैमरे एक साथ इस्तेमाल हुए। हिंदुस्तानी फौज के 2000 ऊँटों, 4000 घोड़ों और 8000 फौजी जवानों ने इस फिल्म की शूटिंग में पहली बार हिस्सा लिया। 150 फुट लंबा, 80 फुट चौड़ा और 35 फुट ऊंचा एक शीश महल तैयार किया गया, जो इस फिल्म का खास हिस्सा था और जिसकी शूटिंग टेक्निकलर फिल्म पर की गई थी। इस सेट पर उस जमाने में 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि पूरी फिल्म उस वक्त इससे कहीं कम खर्च में बन जाया करती थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बुलाए गए दर्जनों कारीगरों ने लगभग 1 बरस में यह सेट मुकम्मल किया था। फिल्म मुग़ल आज़म की नुमाइश के 3 साल बाद तक के आसिफ स्टूडियो में शीश महल के सेट की नुमाइश लगी रही और हिंदुस्तान के अलावा गैर मुमालिक से भी लोग इसे देखने आते रहे, जिनमें हॉलीवुड के मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार डेविड लेन भी एक थे। शीश महल में जो गाना मधुबाला पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को शकील बदायूनी ने 105 बार लगातार मेहनत से लिखा था। तब मौसीकार नौशाद मुतमईन हुए थे। बाद में यही गाना दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल भी हुआ। इस फिल्म के अदाकारों पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार की विगें लंदन से तैयार होकर आई थी। फिल्म की रिलीज़ के बाद पाकिस्तानी शायकीन को सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए 1 दिन का स्पेशल वीज़ा दिए गए थे, जो एक तारीखी हकीकत है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ था जनाब के आसिफ के आला दिमाग और बेहद मेहनत की वजह से। पूरी दुनिया में के आसिफ की धाक बैठ गई थी और वो एक धांसू हिदायतकार के तौर पर मशहूर हो गए थे। फिल्म मुग़ल आज़म के साथ ही
कि आसिफ की ज़िंदगी में एक और हसीन मोड़ आया। अपनी ही फिल्म में बहार का किरदार अदा करने वाली अदाकारा निगार सुल्ताना से उन्होंने शादी कर ली, जिनसे उनके 3 बच्चे भी पैदा हुए। मगर इसके साथ ही उन्होंने दिलीप कुमार की बहन अख्तर से भी शादी कर ली। अख्तर और निगार सुल्ताना काफ़ी अरसे तक साथ साथ ही रही। फिल्म मुग़ल आज़म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए थे और कि आसिफ न सिर्फ एक कामयाब बल्कि ज़हीन हिदायतकार के तौर पर अपना लोहा मनवा चुके थे। इस फिल्म को सदर जमहूरिया का बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। फिल्म फेयर के 3 अवार्ड बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन फोटोग्राफी और बेहतरीन मुकालमे के लिए दिए गए। अब के आसिफ के सामने एक मुश्किल ये आन खड़ी हुई कि इतनी अजीम शान फिल्म बनाने के बाद वो कोई छोटी मोटी फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कि आसिफ ने लैला मजनू की कहानी पर एक अजीम शान फिल्म बनाने के बारे में सोचा और उसका नाम रखा लव एंड गॉड। हालांकि इस मौजू पर पहले भी कई बार फिल्में बन चुकी थीं, मगर के आसिफ के सोचने का अंदाज ही अलग था। उन्होंने इस फिल्म को इतने बड़े पैमाने पर सोचा जिसका तसव्वुर भी कोई दूसरा फिल्म साज नहीं कर सकता था। लैला के किरदार के लिए उन्होंने निम्मी का इंतखाब किया और मजनू के लिए संजीव कुमार का। राजस्थान के दूर दराज तक फैले हुए रेगिस्तान पर बड़े बड़े सेट लगाए गए, बड़े कीमती कॉस्ट्यूम तैयार किए गए और बहुत ही धूमधाम से इस फिल्म की शूटिंग और पब्लिसिटी की जाने लगी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी फिल्म की 60% शूटिंग ही हो पाई थी कि अचानक हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से के आसिफ का इंतकाल हो गया और उनका अजीम शान ख्वाब लव एंड गॉड उनकी हयात में शर्मिंदा ताबीर न हो सका। हालांकि बाद में हिदायतकार एम सादिक और दूसरे दोस्तों ने कोशिश करके इस फिल्म को मुकम्मल कराया और नुमाइश के लिए पेश भी किया, मगर ये फिल्म कामयाब ना हो सकी और इसके साथ ही धांसू फिल्मों के खालिक का लक़ब पाने वाले के आसिफ की कहानी भी ख़त्म हो गई। हालांकि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही फिल्में बनाई, मगर उनकी एक ही फिल्म मुग़ल आज़म मील का पत्थर साबित हुई, जिसको हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख़ कभी फरामोश न कर सकेगी।